नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अफगानिस्तान में जिस सरकार की बहुत ज़्यादा इंतज़ारी है पाकिस्तान को, चीन को और दुनिया के उन तमाम देशों को जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार बनेगी उसे अब पता चल चुका है, उसे वही करना पड़ेगा जो पाकिस्तान चाहेगा और पाकिस्तान की खुफिया संस्था आईएसआई चाहेगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि 11 सितंबर 9/11 ये पूरी दुनिया में वैश्विक आतंकवाद के लिए विख्यात है और उसी दिन तालिबान एक ऐसे उत्साह के साथ कार्यक्रम का आयोजन करने की सोच रहे थे और सरकार बनाने की सोच रहे थे ताकि अमेरिका को चिढ़ाया जा सके। लेकिन अमेरिका का दबाव, वैश्विक दबाव ऐसा था जिसके कारण तालिबान की सरकार 11 सितंबर को भी नहीं बन पाई। बने भी कैसे? क्योंकि पाकिस्तान की जब तक हरी झंडी नहीं मिलेगी तब तक तालिबान अब एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। इसलिए अब वो लोग जो ये मुगालता पाले हुए हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है अफगानिस्तान को लेकर के वो अपने हित के लिए है, तो वो गलत हैं, क्योंकि पाकिस्तान में वही हो रहा है जो पाकिस्तान चाह रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान को वो अपनी एक कॉलोनी बना चुका है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के पिछले सरकारों के पूरे काम को, उनके सीक्रेट डाटा को, देश के स्तर पर जो बहुत ज्यादा गोपनीय होता है उस सब को उठा करके लेकर चले गए हैं इस्लामाबाद, और वो बाकायदा आईएसआई के हवाले है। और 3 प्लेन आए हुए थे गुरुवार के दिन, जब वो तीनों प्लेन C-170 प्लेन जब वापस लौटे, जो मानवीय सहायता लेकर के गए थे काबुल, जब वो वापस लौटे तो ये खबर आई कि उसमें सीक्रेट डाटा लाए गए हैं और ये बाकायदा काबुल में पाकिस्तान के जो राजदूत हैं मंसूर अहमद, उनकी देखरेख में ये सारे डाटा उठाए गए और उसे बाकायदा पाकिस्तान के प्लेन में रखे गए और पाकिस्तान ले आए गए। और इन सीक्रेट डाटाज में अफगानिस्तान के सारी वो बातें और अफगानिस्तान के सरकारों के द्वारा जो प्रयास किए गए थे अफगानिस्तान के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य विकास को लेकर के, वो सारे डाटा छिपे हुए हैं, वो सारे डाटा मौजूद हैं, क्योंकि ये डिजिटल डाटा पूरे के पूरे रिकॉर्ड लाइव के साथ अभी भी पाकिस्तान के हाथ में मौजूद हैं, उपलब्ध हैं, क्योंकि इनको न तो नष्ट किया जा सका था, क्योंकि जो काबुल में गनी सरकार थी उसे इस बात का इल्म ही नहीं था कि इतनी जल्दी उनको सत्ता से हटना पड़ेगा, इसलिए सब काम यथावत चल रहा था। और तालिबान ने जब कब्जा किया तो उसको भी अफरा तफरी में ये एहसास ही नहीं हुआ कि कुछ राष्ट्रीय डाटास पर उसको कंट्रोल करना चाहिए। हालांकि ये खबरें हैं, ऐसा कुछ तालिबान कर भी नहीं सकता था, क्योंकि तालिबान वही कर रहा है जो पाकिस्तान चाह रहा है, क्योंकि बौद्धिक, आर्थिक और अन्य सारे राजनयिक सहयोग अब पाकिस्तान के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं, फैसिलिटेट कराए जा रहे हैं। लेकिन जिस अफगानिस्तान को पाकिस्तान अपनी कॉलोनी बना चुका है, यकीन मानिए ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और भारत के लिए तो खास करके। और इन सीक्रेट डाटास के पाकिस्तान के हाथ में लग जाने के बाद अब भारत के सामने या पूरी दुनिया के सामने क्या चुनौती आने वाली है, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी जुड़े हुए हैं। टीपीएस त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एवी स्टार न्यूज़ में। धन्यवाद सर। क्या मानेंगे सर आप, पाकिस्तान तो अब बहुत आगे बढ़ गया है, खास करके अफगानिस्तान के हर मुद्दे को लेकर के। सर, हमें बहुत ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की एक कॉलोनी बनेगा। द कॉलोनी इज इक्वली ट्रू। पाकिस्तान अफगानिस्तान की एक कॉलोनी बनेगा। पाकिस्तान का पेशावर, पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा, ये सब अफगानिस्तान के हिस्से हैं।
तालिबान ने साफ साफ कह दिया है कि हम डुरंड लाइन को नहीं मानते, वैसे भी उसकी वैधता खत्म हो चुकी है, अर्थात पाकिस्तान का हिस्सा अफगानिस्तान के साथ है। और ये जब होगा तो फिर बलूचिस्तान भी अलग होगा, और जब वो होगा तो फिर सिंध भी अलग होगा। यानी कि ये एक खतरे की घंटी पाकिस्तान समझ रहा है मान लेते हैं कुछ हद तक कि ये और देशों के लिए है, मगर उसके लिए भी है। अब बची डेटा की बात, जो इनके जहाज गए थे वहां पे रसद पहुंचाने के लिए, वो वापस डेटा लेके आए। अब डेटा को दो तरह से एनालाइज कीजिए। पहला, ये डेटा अफगान सरकार का भी टॉप सीक्रेट डेटा है, लेकिन अफगान सरकार के टॉप सीक्रेट डेटा में उस सरकार को चलाने के डेमोक्रेटिक रास्ते हैं। क्या तालिबान या पाकिस्तान अफगानिस्तान को डेमोक्रेटिक वे में चलाना चाहेगा? तो ये डेटा तो उनके काम बहुत कम आएगा। दूसरा बचा तालिबान का डेटा ले गए। अब तालिबान के डेटा को भी दो हिस्सों में बांटिए। पहला डेटा तो वो जो अमेरिका के लोग वहां पे हैं वो, और दूसरा तालिबान का डेटा। अब तालिबान के 33 लोगों की सरकार में जो सो कॉल्ड इंटरिम गवर्नमेंट है, उसमें 20 मंत्री वो हैं जो या तो कंधार से जुड़े हैं और या हक्कानी नेटवर्क से जुड़े हैं, यानी पाकिस्तान से जुड़े हैं। यानी सरकार में पूरी तरह से पाकिस्तान की दखलंदाजी है। यहाँ तक कि वहां का गृह मंत्री, जिसके हाथ में अफगानिस्तान के डिफरेंट प्रोविंशियल गवर्नर्स को नियुक्ति करने का अधिकार है, वो वहां का गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी पाकिस्तान का ISI का एक किस्म से पेरोल के ऊपर रखा हुआ व्यक्ति नहीं है। यही बात तो मैं कह रहा हूं कि अब तो ये क्लियर हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है, इसमें कोई दो राय ही नहीं, कोई मुगालता ही ना पाले कि अब सब कुछ पाकिस्तान के निर्देशन पे हो रहा है। हम लोग एक आशंका बस व्यक्त कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे भी वो समस्या आने वाली है। भाई पाकिस्तान अगर इस्लामिक फंडामेंटलिज्म पे चला ही जाएगा तो पाकिस्तान के लोगों पे क्या फर्क पड़ेगा? बड़ा सवाल ये है कि जिस सीक्रेट डाटा को वो चोरी करके ले गए हैं, उठा करके ले गए हैं, अगर ISI जैसी खुफिया संस्था जो बहुत धूर्त और मक्कार संस्था के लोग हैं उसके अधिकारी, तो वो उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ या अन्य उन देशों के खिलाफ जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं उसके लिए करेंगे, तो ये पाकिस्तान को एज मिला ना। हाँ बिल्कुल करेंगे। जब पहले वाला सरकार बनी थी तालिबान की, तब भी किया। और ये एक उनका प्रोसीजर है, एक मेथड है, एक मोडस ऑपरेंडी है कि बाहर के देशों के, खास तौर पे यूरोपियन देशों के या और भारत और ऐसे देशों के लोगों को जो उनके यहाँ रह गए हैं, उनको छोड़ने के लिए फिरौती मांगो और फिरौती में पैसे लो। तो ये डेटा कि अमेरिका के कितने हैं, ब्रिटेन के कितने हैं, कहाँ हैं, भारत के कितने हैं, कहाँ हैं, ये उनके लिए एक टूल बनेगा फिरौती मांगने का। ये उनकी बिजनेस का एक तरीका है। और आप जो कह रहे हैं वो सच तो है कि पाकिस्तान कंट्रोल करेगा, पर इसमें आशंका कहाँ है? ये तो पहले दिन से क्लियर था। जब उन्होंने अपने 10,000 आतंकी भेजे, जब उन्होंने बाकायदा पंजशीर में जो लोग अपनी स्वतंत्रता की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उनके खिलाफ उनका साथ दिया, जो कब्जे की लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी फौज भेजी, अपनी एयरफोर्स भेजी, और बाद में पंजशीर में जो मदद आ रही थी हेलीकॉप्टर से या सड़कों से, तो सड़कों पे इंजीनियर से कह के बूबी ट्रैप बिछवाए और हेलीकॉप्टर्स को मारने के लिए अपनी एयर डिफेंस यूनिट पहाड़ों के ऊपर तैनात की। ये था क्लियर था, हमको तभी से क्लियर था कि ये पाकिस्तान नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं त्यागी जी, ये बात भी तो है ना सर कि इसमें जिस स्थिति में अब है अफगानिस्तान, अब तो ये स्पष्ट हो चुका है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद से, चाहे क्वेटा से, बलूचिस्तान से या खैबर पख्तूनख्वा से, जो भी पाकिस्तान के रणनीतिकार हैं वो अफगानिस्तान को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चला रहे हैं। विक्रम सिंह जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कौन किसका लीडर बनेगा? क्या पठान या पठान लोग किसी की लीडरशिप एक्सेप्ट करेंगे या पाकिस्तान के मुसलमान लीडरशिप एक्सेप्ट करेंगे? इनमें पठान है, क्योंकि पठान कभी किसी की लीडरशिप एक्सेप्ट करते ही नहीं है।
ये पिछली शताब्दी में ब्रिटेन ने देख लिया, इस शताब्दी में रूस ने देख लिया, अमेरिका ने देख लिया। ये मैंने माना सर, ये मैंने माना, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि पंजशेर वैली में नहीं मान रहे हैं, हजारास कम्युनिटी वहां पर प्रभावी है, वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अफगान जो प्राइड होता है उस अफगान प्राइड पर वो कायम है कि किसी भी कीमत पर किसी का शासन आधिपत्य वो भी जबरदस्ती एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तो कर वही रहा है ना जो वो चाह रहा है। भाई वहां पर कोई सरकार बनेगी, मंत्रिमंडल में कौन होगा, वो वहां पर खुफिया संस्था का चीफ वहां पर पहुंचता है पाकिस्तान का, वो तय करता है, उनके बीच में हो रहे झगड़ों को शांत करता है। तो ये तो फिलहाल जो सूरत हाल है वो तो यही है ना कि सब कुछ डायरेक्शन पाकिस्तान से आ रहा है। बिल्कुल, हम ये बात मान लेते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये तो पहले से था। लेकिन इसका रिजल्ट देखिए ना, इसका रिजल्ट क्या होगा। पहला रिजल्ट तो अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान की औसतन उम्र करीब 19 वर्ष है, यानी कि वहां के ज्यादातर लोगों ने पहला तालिबान का राज नहीं देखा। वो इंटरनेट और कंप्यूटर से भी हैं, वो वेस्टर्न स्टाइल में जीवन जीना चाहते हैं। क्या वहाँ की लड़कियां, वहाँ की औरतें, वहाँ के आदमी इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, इस तालिबान की उस शरीयत को जिसके अंदर प्रोसिक्यूटर भी वो खुद एक्सेप्ट तो वो नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं भी मानता हूं कि आने वाले समय में वहां संघर्ष, खून खराबा बहुत ज्यादा बढ़ेगा, एक गृह युद्ध की ऐसी स्थिति आएगी, अराजकता की ऐसी स्थिति आएगी कि अफगानी ऐसे ही जीने को मजबूर होगा कि उसकी जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। बड़ा सवाल ये है कि अभी जो कुछ हो रहा है, अगर सीक्रेट डाटा की बात करें तो पाकिस्तान उन सारे डाटा को अपने देश में क्यों ले गया, यही मैं जानना चाह रहा हूं। अब सर मुझे ये बताइए कि सीक्रेट डेटा में कितने भी सीक्रेट हो, वो पाकिस्तान के किस काम आएंगे। मैंने आपको शुरू में एनालाइज करके बताया कि अफगान सरकार का डेटा डेमोक्रेसी का है, जो वो चाहते नहीं, लिहाजा वो तो बेकार है। एक मैं उदाहरण देता हूं, मान लीजिए कि पिछली जो सरकार थी, गनी सरकार या उसके पहले की सरकार, या जिस तरीके से भारत का सहयोग वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में मिला, अमेरिका का सहयोग था, एक रणनीतिक सहयोग जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, उसकी फाइलें होंगी ना, तो कम से कम ये स्पष्ट हो जाएगा कि भारत ने कहां किस स्तर पर सहयोग किया है। जी बिल्कुल, अमेरिका, तो ये सारी जानकारी अगर पाकिस्तान के पास चली जाएगी और वो सीक्रेट होगी, कई बातें ऐसी होती हैं जो मैं आपसे अभी पूछ भी नहीं सकता, हालांकि मैं समझ रहा हूं यही सीक्रेट्स हो सकते हैं जो अफगानिस्तान के 34 प्रदेशों में 400 प्रोजेक्ट भारत के चल रहे हैं। अंधा आदमी भी, खराब से खराब जिसमें दिमाग नहीं है वो आदमी भी अपने पैर पे ये कुल्हाड़ी नहीं मारेगा कि मैं सलमा डैम को डिस्ट्रॉय कर दूं। और अगर वो डिस्ट्रॉय करने की बात आई तो सलमा डैम केवल अफगानिस्तान के लिए नहीं, ईरान के लिए भी पानी देने के लिए था, ईरान उसको नहीं करने देगा। अब ये इंफॉर्मेशन अगर पाकिस्तान के पास चली भी जाती है तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क पड़ने वाला, इसका फर्क ये है कि एक इसका मनोवैज्ञानिक फर्क है। मनोवैज्ञानिक फर्क ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को कंट्रोल करेगा, लिहाजा सारे आतंकी संगठन मिल जाएंगे, लिहाजा अफगानिस्तान आतंकियों की एक हेवन बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा, और वो स्वर्ग जिहाद के नाम पे और गजवा हिंद के नाम पे हिंदुस्तान के ऊपर एक मुसीबत खड़ी होगी, खासतौर पे कश्मीर के ऊपर। ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वेट एंड वॉच की पॉलिसी से काम नहीं चलेगा। आवश्यकता अब ये है कि पीओके, पाकिस्तान कश्मीर, जिसको हमारी संसद में हमारे गृह मंत्री ने चिल्लाकर कहा था पाकिस्तान इसके लिए देंगे, जब ये हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में है तो अब इंतजार किस चीज का है। देश काल पात्र के हिसाब से दिस इज द राइट टाइम, करेक्ट टाइम, एब्सोल्युटली लॉजिकल टाइम टू टेक प्रोएक्टिव एक्शन इन पीओके, एंड दैट इज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड। तो आपको क्या ये ऐसा नहीं लगता है कि ये जो डाटास गए हैं, अगर कुछ ऐसा सीक्रेट होगा भी तो कोई बहुत नुकसान नहीं होने वाला है। अफगानिस्तान को तो जो होना है वो होगा, लेकिन भारत जैसे देशों को कोई ऐसा नुकसान नहीं होने वाला। जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस डेटा से कोई नुकसान होगा, क्योंकि वो डेटा में सारी चीजें पता है
पहले से पता है। और जो उनके सीक्रेट हैं, वो जो सीक्रेट क्या होंगे, सरकार को चलाने के सीक्रेट, सरकार को चलाने के सीक्रेट एक डेमोक्रेटिक वे में अफगान सरकार के, जिसको तो ये चाहेंगे ही नहीं, बिकॉज दैट इज ऑफ नो यूज टू देम। और जो बाकी सीक्रेट है वो फिरौती मांगने के हैं। वो उनके पास डेटा ना होता तो वो अमेरिका वाले खुद देंगे, वो खुद देंगे कि हमारे कितने आदमी है, वो अपने बायोमेट्रिक डिवाइसेस वगैरह सारे अफगानिस्तान को दे गए। अब वो इनके पास भी आ गए तो इट इज अ डुप्लीकेशन। और इनको डेटा एक्वायर करने में तकलीफ क्या होगी सर? जब इनके 33 में से 20 आदमी करीब करीब प्रो पाकिस्तानी है, तो वो आज या कल किसी भी डेटा को अचीव कर सकते हैं। तो अब जो वो अपने जहाजों में भर के लाए हैं, वो खाली जहाज आ रहे, लिहाजा उन्होंने उनकी हार्ड डिस्क और उनके सॉफ्टवेयर और उनके कंप्यूटर ये ले आए साथ में, या उनकी वो फाइलें जिनको पढ़ने का किसी के पास समय नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता सर कि इस सीक्रेट डाटा से कुछ होगा। हमको तो जो होगा वो ये होगा कि अगर ये सब लोग मिल जाते हैं, क्योंकि अभी कहेंगे तो ये कि साहब इस्लामिक स्टेट खुरासान जो है वो तो तालिबान के खिलाफ है और तालिबान उससे लड़ रहा है, ठीक है, मगर उसके साथ में अलकायदा है, फिर अलकायदा के साथ में और बतेरे, अब तो इनके साथ में हमास और बोको हराम और पता नहीं कौन से आतंकी जुड़ जाएंगे। अमेरिका से क्या उम्मीद करना, क्योंकि अमेरिका के हाथ इतने फंसे हुए हैं कि मिडिल ईस्ट के 17 देशों में से 15 देश के सारे आतंकी गुट अमेरिका के खिलाफ है। और उसने ऐलान कर दिया कि मैं इराक को भी 31 दिसंबर 2021 तक छोड़ के चला जाऊंगा। वो वहां से चला गया तो वो वहां का देखेगा कि अफगानिस्तान का देखेगा? अमेरिका से उम्मीद कुछ नहीं। वैसे भी उधार की ताकत वक्त पे काम नहीं आती। आवश्यकता अब ये है कि हमें सबसे पहले अपने आप को देखना है, क्योंकि सारे आतंकी गुट जो एक दूसरे के खिलाफ भी हो, एक बात पे तय हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। वो क्या है? इस्लामिक राज, गजवा हिंद, जिहाद, इस्लाम खतरे में है, कुरान खतरे में है। और जब ये एक हो जाते हैं देन इट इज ए प्रॉब्लम। और उस प्रॉब्लम को ना आए, अब ये वेट नहीं करना कि उरी होगी तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, पुलवामा होगा तो फिर हम बालाकोट स्ट्राइक करेंगे, नहीं। अब आवश्यकता ये है कि अब होने से पहले एक्शन लें। ये वाला जो एटीट्यूड था कि हम रिएक्ट करेंगे, इसको हटाइए। अब हम एक्ट करेंगे, और एक्ट करने का बेहतरीन रास्ता इस समय पीओके है। पूरी हिम्मत और ताकत के साथ में, दूसरे लोग साथ दें या ना दें, हिंदुस्तान की फौज दुनिया में नंबर 2 की फौज है। करीब 15 लाख की आर्मी, पूरी तरह से ट्रेन, हर तरह के वारफेयर में। नाउ वी आर इन ए पोजीशन। और देखिए सर, युद्ध जो है वो संख्या से ज्यादा हौसले से जीते जाते हैं, और हौसला हमने दिखा दिया। उनकी चाहे ऑपरेशन चंगेज का हो 1971 में, या ऑपरेशन जिब्राल्टर हो 1975 में, या ऑपरेशन कारगिल हो 1999 में, तीनों में उन्हें किया। लेकिन एटीट्यूड क्या रहा था हमारा? 71 में जीतने के बाद भी 93,000 सिपाही वापस कर दिए। 1965 में जीतने के बाद भी हाजी पीर वापस कर दिया, चौगिल कैनाल तक पहुंच गए थे। 99 में जीतने के बाद भी उनको एक सेफ कॉरिडोर दे दिया कि तुम निकल जाओ। ये जो है ना, दया, करुणा, क्षमा, याचना, ये सब व्यक्तिगत चरित्र में ठीक है, नेचुरल कैरेक्टर में ठीक नहीं है। पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार ही अगर मोहम्मद गानी को मार दिया होता तो आज इतिहास दूसरा होता। अब मैं ये कहूंगा कि अब आज की सरकार को ये सोचना चाहिए कि कैमोफ्लेज, कंसीलमेंट, षड्यंत्र, ये सब चीजें हमारी पॉलिसी का हिस्सा होना चाहिए एज फार एज नेशनल कैरेक्टर इज कंसर्न एंड एज फार एज युद्ध इज कंसर्न, सिक्योरिटी इज कंसर्न। आने वाले समय में पाकिस्तान क्या और ज्यादा प्रोएक्टिव रोल अदा करेगा? क्योंकि अब तो अफगानिस्तान का वो सब कुछ उसके पास है, सरकार भी उसके मनमुआफिक, वहाँ के सारे संसाधनों पर भी अब तो चीन और पाकिस्तान मिल करके वो फायदा उठाएंगे जो अफगानिस्तान से उठा सकते हैं। चीन क्या फायदा उठाएगा? आप अब ये देखिए, समझिए, अमेरिका क्या आपके गले से उतरता है विक्रम सर? आप सोच के देखो कि 3 लाख की फौज मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ, और वो 60-70 हजार तालिबानियों से जिनके पास प्रिमिटिव बंदूकें थी उनसे हार गए। ये हारे नहीं, उनको हराया गया। क्यों उनको जो हराया गया? वो इसलिए कि ब्रिटेन ने उंगलियां जला ली, रशिया ने उंगलियां जला ली, अमेरिका ने उंगलियां जला ली। वैक्यूम क्रिएट कर दो ताकि अब चाइना आए और वो भी उंगली जलाए। और यहाँ पे अगर चाइना आता है तो वो चाइना को जो वो सोच रहा है उससे ज्यादा नुकसान होगा। और जहां तक बची व्यापार की बात के साथ, हमको तो कॉपर माइंस है वहां पे। अरे कॉपर माइंस काय की है, पहले ट्राई कर रहा है, चाइना को नुकसान हो रहा है उसमें। दूसरा बताती है अब हम लिथियम है, अब ये वहां पे कॉपर है, लिथियम है, गैस है, ऑयल है, ये कितने उठाई अमेरिका ने।
अमेरिका का षड्यंत्र है कि इस एरिया को अनस्टेबल रखो और अब चीन को मौका दो। दिस इज द थिंग, दैट्स व्हाई इट हैज लेफ्ट। ये है, बाकी हम जैसे जो बेचारे छोटे देश हैं वो उनकी पॉलिसी में फंसे रहे और उनके हथियार खरीदते रहे। दिस इज द सिचुएशन सर। ये जितने बड़े देश हैं ये बनिए हैं, ये पैसा कमाने के अलावा इनका कोई दूसरा एम नहीं है सर। तो क्या आप मानते हैं कि जो ये डाटा की चोरी हुई है या उठा के ले गया है, हालांकि ये सब कुछ तालिबान के सहमति से ले गया है, ऐसा चुराने वाली बात नहीं है, लेकिन हम तो मानेंगे कि चोरी ही किया है क्योंकि चोरी करना उसकी आदत है। इस बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। चोरी करने में उसकी आदत है, आज से नहीं, कब से चोरी करना है सर। अब मुझे बताइए, चोरी करना, झूठ बोलना। अच्छा एक बात और है, शरिया को हम जैसा भी माने, लेकिन शरिया में एक बात यह भी है कि अपनी कही हुई बात से मत पलटो। और ये जो हर तीसरे दिन पलटते हैं, ये इमरान खान पाकिस्तान के शुरू में बोलते थे, फिर कहने लगे नहीं चीन की गवर्नेंस अच्छी है, और अब जब अफगानिस्तान का इशू आया तो फिर रियासत मदीना अच्छी है। इतनी बार यू टर्न लेने वाली कंट्री, इतना झूठ बोलने वाली कंट्री, इनकी क्रेडिबिलिटी पूरी दुनिया में खत्म हो चुकी है। और हमारा तो अब देश यही है दो चीज के ऊपर, कि जो इनकी 2-4% क्रेडिबिलिटी बची हुई हो, वैसे तो वो FATF में खत्म हो जाएगी। उन्हें आतंकवाद के लिए रेड लिस्ट में रखा गया है और वो इससे ब्लैक लिस्ट में आ सकते हैं। और अब हम बाकी दुनिया को और ताकतवर के साथ बताएं कि यही वो पाकिस्तान है जहां पे ओसामा बिन लादेन पाया गया था, और यही वो पाकिस्तान है जो अब ये कह रहा है कि या तो तालिबान सरकार को मान्यता दो और 9/11 जैसे हमले के लिए तैयार रहो। क्यों हम तैयार नहीं? इसका मतलब ये कि दिस इज ऑल इनिशिएटेड बाय देम। तो नाउ सच ए कंट्री हु हैज बिकम सच ए कैंसर, जब हाथ में कैंसर हो जाए तो एक टाइम तक वेट करने के बाद हाथ को काटना पड़ता है, और अब वो सिचुएशन आ चुकी है, और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझ लेना चाहिए। हम तो अपना ख्याल रखेंगे। आपने एवी स्टार न्यूज़ के साथ बात की और इन तमाम मुद्दों पर अपना पक्ष रखा, और जैसा कि रिटायर्ड कर्नल TPS त्यागी जी ने बताया कि बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अपने आदत के मुताबिक वो सब कुछ करने की कोशिश करता रहा है और कर रहा है, लेकिन भारत को चौकस रहना ज़रूर होगा, अन्यथा पाकिस्तान ने जो किया है ये उसकी कारस्तानी है और यही उसकी फितरत है। फिलहाल एवी स्टार न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।